Good morning, students. Welcome to Study from a program initiated by Karamagan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes from our home, जिससे कि जो आपका लॉस हो रहा है ड्यू टू दिस वर्ल्ड वाइड पैंडमिक वो ना हो। ठीक है, आज ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि हम प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ रहे थे एग्जैक्टली। हम पढ़ रहे थे प्लानिंग के बारे में, व्हाट एग्जैक्टली आर प्लानिंग इज एंड हाउ प्लानिंग हेल्प्स यू टू ब्रिज द गैप इन बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। यानी आप कहाँ हैं और आप कहाँ होना चाहते हैं, इस चीज़ के गैप को आप भरना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए आपको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे? सपोज कीजिए आप वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं, ठीक है, और आपका क्या है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वही आपका एंडिंग पॉइंट है। तो यानी आपको प्लान करना पड़ेगा कि मैंने परिक्रमा, सपोज कीजिए मैंने परिक्रमा लगाना स्टार्ट किया अटल्ला चुंगी से, तो मैं पूरी परिक्रमा को प्लान करूंगा कि सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगा। मैं परिक्रमा स्टार्ट करूंगा अटल्ला चुंगी से, फिर मेरा जो है रमन रेती आएगा, रमन रेती के बाद केशी घाट आएगा, फिर उसके बाद चामुंडा आएगा एंड उसके बाद मैं अपनी परिक्रमा को फिनिश करूंगा। यानी कि आपके माइंड में जो आउटलाइंस थी वो पूरी की पूरी रेडी थी, और इन्हीं आउटलाइंस को, यानी कि जो प्लानिंग की जो आउटलाइंस होती है ना, उन्हीं आउटलाइंस को, उसी ब्लूप्रिंट को हमने क्या नाम दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में? प्लान्स। प्लान्स क्या है? प्लान वो डॉक्यूमेंट होता है दैट एक्ट एज द ब्लूप्रिंट और आउटलाइन फॉर प्लानिंग। ठीक है, अब प्लान्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, प्लान्स के टाइप भी हम पढ़ चुके थे, स्टैंडिंग प्लान, single plan and standing plan. Means single plans were those plans which could be used only for a very single time, for a very particular period of time, or for any particular project or procedure. But if we'll be talking about standing plans are constant plans. They used for again and again for any particular firm. ठीक है, उसके बाद हम जान रहे थे टाइप ऑफ प्लान्स को, कि एग्जैक्टली प्लान्स आउटलाइंस कितने तरह के होते हैं फॉर एनी बिजनेस, और हाउ दीज प्लान्स आर एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर। देखिए, अल्टीमेटली हम जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब ये है कि वॉट एवर वी आर स्टडिंग हियर, वी हैव टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन आवर रियल लाइफ। अगर हमें इनकी रियल लाइफ कनेक्टिविटी नहीं पता, वी डोंट नो हाउ दीज थिंग्स आर यूज्ड इन रियल लाइफ, देन आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज एनी बेनिफिट ऑफ मी टीचिंग यू ऑल दीज थिंग्स। तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली द यूज ऑफ सच थिंग्स। तो सबसे पहले टाइप ऑफ प्लान्स की मैं बात करूं, सबसे पहले प्लान्स की जो टाइप की मैं बात करता हूं, द वेरी फर्स्ट टाइप दैट आई हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो वाज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, ऑब्जेक्टिव सेट करना ये आपके प्लानिंग प्रोसीजर का सबसे पहला पार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग। आपने जो भी प्लानिंग की है, आपने जो भी प्लान किया है, वॉट एवर द ब्लूप्रिंट दैट यू हैव ड्रॉन फॉर टू कंडक्ट एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी इन द बिजनेस, द रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज द ऑब्जेक्टिव। So very first plan, before planning, you set up the objective that after I have drawn the plan, what kind of objective I am going to achieve with the help of that plan. सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, प्लान में हम डिसाइड करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में, और इसमें हम ये भी जानते हैं व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, किस तरह से क्या काम हमको करने की रिक्वायरमेंट है अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एंड दिस अचीवमेंट एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव का काम है वो मोस्टली होता है किसका? मोस्टली टॉप लेवल मैनेजर्स ही आपके ऑब्जेक्टिव के प्लानिंग में इंडल्ज रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वी हैव कवर्ड अप इन आवर प्रीवियस वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फर्दर टाइप्स ऑफ प्लान। द सेकेंड प्लान आई विल बी टॉकिंग अबाउट वुड बी स्ट्रेटेजी। What exactly a strategy is? स्ट्रेटजी कैसे स्ट्रेटजी है? एक जब क्रिकेट का मैच होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सारे प्लेयर्स खड़े हुए हैं, यहाँ पे फील्डिंग हो रही है। यानी कि इंडिया, सपोज कीजिए इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया जो है वो बैटिंग कर चुकी है, इंडिया ने कुछ स्कोर किया, ठीक है, सपोज कीजिए इंडिया ने स्कोर किया आपका 270 रन इन 20 ओवर्स। अब
अब इसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान बैट करने के लिए आया, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या रहा? इंडिया ने मैच के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी, तो इंडिया के ऑब्जेक्टिव की बात करूं, इंडिया की जो प्लानिंग है वो किस तरह से रही? इंडिया की प्लानिंग है विनिंग द मैच, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया, ठीक है। विनिंग द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। अब उसके बाद ये आपका पूरा स्टेडियम, ठीक है, यहां बीच में पिच है। तो कैप्टन का काम क्या है? कैप्टन का मतलब कौन हो गया? कैप्टन का मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स। कैप्टन का काम है दैट ही नीड टू मेंटेन द स्ट्रेटजी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसको इस तरह से काम करना है कि वो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले। तो वॉट एवर द प्लान, तो उसके लिए क्या करेगा? ये फील्डिंग लगाएगा, ये कीपर है, ये धोनी है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेगा? फील्डिंग लगाएगा वो सही तरीके से। और इस फील्डिंग, ये जो फील्डिंग है यही क्या है? स्ट्रेटजी, ठीक है। और इस स्ट्रेटजी से क्या मिलेगा हमको? अपना ऑब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? विनिंग का। तो प्लानिंग को हम किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉरी, स्ट्रेटजी को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्ट्रेटजी इज द प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटजी इज द प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है, हम उस प्लान को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजी। यहां पे मैंने एग्जांपल दिया आपको टीम इंडिया का, ठीक है। आप किसी बिजनेस की भी बात करें तो वहां पे भी ये एग्जांपल मेरा सही बैठेगा। बिजनेस की बात कैसे करूं मैं अगेन टाटा नैनो का एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था, ठीक है। टाटा नैनो के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उनका क्या था? कि इंडिया में ऐसा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करना जो कि 1 लाख रुपए में अवेल हो जाए, ठीक है। सबसे पहले टाटा ग्रुप का ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया दैट दे वांटेड टू manufacture a product that could be sold at the final cost of around 1 lakh rupees। अब उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो प्लानिंग किस तरह से होगी, कहाँ प्लांट लगाया जाएगा, कहाँ से वर्कर हायर किए जाएंगे, मॉडल क्या होगा गाड़ी का, ठीक है, फ्यूल कैपेसिटी कैसी रहेगी, इंजन की पावर कितनी रहेगी, ये सारी की सारी स्ट्रेटजी हैं। बिकॉज स्ट्रेटजीज डज हेल्प यू टू अचीव द प्लान। आपको प्लान के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कौन करता है? स्ट्रेटजीज। तो यहां पे लिख लेते हैं एक बार, प्लान that helps to achieve ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो प्लान जो आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। और प्लानिंग और जो स्ट्रेटजी के फीचर्स क्या क्या है, देखिए, बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है स्ट्रेटजी। उसके बाद ये डिसाइड करता है कोर्स ऑफ एक्शन। स्ट्रेटजी डिसाइड्स द कोर्स ऑफ एक्शन, या कोर्स ऑफ एक्शन टर्म का क्या मतलब है? कोर्स ऑफ एक्शन टर्म का मतलब है कि वॉट एवर द एक्शन यू आर गोइंग टू टेक, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट एक्शन। टाटा नैनो की स्ट्रेटजी या टाटा ग्रुप की स्ट्रेटजी टाटा नैनो के लिए कुछ इस तरह की रहेगी कि वो एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में काम कर सके, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल भी करें। और ऐसा नहीं हो कि इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में टाटा नैनो का लॉस हो, बिकॉज बिजनेसमैन डजंट डू एनी वर्क फॉर द लॉस। अगर लॉस हुआ तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का मतलब ही नहीं बनता। तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया, स्ट्रेटजी बना ली, एंड स्ट्रेटजी से आपका डिसाइड होगा क्या? कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। और कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने के साथ साथ आप रिसोर्सेज को अलोकेट करने का काम भी करते हो, ठीक है। अब रिसोर्सेज को अलोकेट करने का काम भी तो स्ट्रेटजी में आएगा, कहाँ से उन्हें कौन सा पार्ट उठाना है, प्लास्टिक का मटेरियल कहाँ से उठाएंगे टाटा नैनो वाले, इंजन के लिए मटेरियल कहाँ से उठाएंगे, कौन सा कार्बन पॉलीमर, कौन सा एलॉय यूज करना है इंजन बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपका स्ट्रेटजी का पार्ट है। अल्टीमेटली
स्ट्रेटजी का मतलब ये समझ लीजिए, प्लान दैट हेल्प्स यू टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दैट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ योर डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन ऑफ योर फर्म, ठीक है। जैसे धोनी की प्लानिंग ने क्या किया, टीम इंडिया को विनिंग की तरफ डायरेक्शन दिया। तो ये थी आपका स्ट्रेटजी, ये था आपका ऑब्जेक्टिव। अब हम चलते हैं आपके थर्ड टाइप ऑफ प्लान्स पे, एंड द थर्ड टाइप ऑफ प्लान इज पॉलिसीज। सॉरी, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जो आपका ऑब्जेक्टिव था वो तो आपका था नीदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान, ठीक है। और सेम विद स्ट्रेटजी, ठीक है, स्ट्रेटजी भी आपका नीदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान होता है, यानी कि स्ट्रेटजी ना ही आपका स्टैंडिंग प्लान है ना ही आपका सिंगल यूज प्लान है। इन चीज को ध्यान रखेंगे, बिकॉज यहां से क्वेश्चन जो है 1 मार्क का बनने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि इस साल से बोर्ड ने बहुत सारे चेंजेस अपने क्वेश्चन पेपर में किए हैं, ठीक है। हालांकि हमें अब तक बीएससी का पेपर देखने को नहीं मिला है, बट वी हैव द सैंपल पेपर दैट वाज रिलीज बाय सीबीएसई, ठीक है। एंड गॉड नोज बीएस का पेपर इस साल 12th के लिए होगा भी या नहीं होगा, इसका फैसला आएगा कल 23 जून, व्हेन सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को दे दिए थे राइट कि सीबीएसई इसके रिगार्डिंग सारी प्लानिंग करके सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे कि क्या एग्जाम कैंसिल किए जा सकते हैं या नहीं। देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। अगर कल मैं आया आप लोगों के सामने तो डिसीजन के साथ आऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है रिगार्डिंग द एग्जाम्स, रिमेनिंग एग्जाम्स ऑफ सीबीएसई 12th एंड 10th। चलिए, तो अब इसके बाद हम आए थे पॉलिसीज पे, ठीक है। अब पॉलिसी एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। पॉलिसी का टर्म मतलब है, पॉलिसी टर्म का जो मतलब है वो ये है कि एवरी फर्म, एवरी बिजनेस फेसेस द प्रॉब्लम, troubles, and policies are the way to handle the problem. So policies are the plan. Policies क्या है? Policies are the plan which helps to solve the problem. तो पॉलिसी वो प्लान है जो आपके बिजनेस को हेल्प करती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, देखिए एक फर्म है, कोई सपोज कीजिए XYZ, कोई फर्म है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब उस फर्म के ओनर है, कोई है ओनर, ठीक है, वर्मा जी को मान लेते हैं इनके ओनर। तो वर्मा जी के सामने एक प्रॉब्लम है, क्या? वर्मा जी अपने जो क्रेडिट, उनका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होता है कस्टमर्स का, उससे बहुत परेशान है। यानी कि लोग आते हैं, वर्मा जी से उधार ले जाते हैं, वर्मा जी मना नहीं कर पाते। तो वर्मा जी ने ये चीज डिस्कस की अपने किसके साथ? मैनेजर्स के साथ। तो मैनेजर एक पॉलिसी लेके आए। क्या पॉलिसी लेके आए? नो क्रेडिट सेल, यानी कि किसी भी तरह की उधारी पे कोई भी सामान नहीं बेचा जाएगा। और ये पॉलिसी किसने दे दी? XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने। और when XYZ प्राइवेट लिमिटेड issued this policy, then this was the very adamant step of this particular firm, and after that everyone will have to go through that policy. हर किसी को उस पॉलिसी को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो और ये जो आपका पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिसीज आपकी बेस होती हैं ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, आपके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही आपकी पॉलिसीज डिसाइड की जाएंगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था आपकी प्रॉफिट को इंक्रीज करना। और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही हमने क्या किया? हमने इस तरह की पॉलिसी ली, जो बिजनेस के सामने क्रेडिट सेल की प्रॉब्लम आ रही थी, उस क्रेडिट सेल को खत्म करने के लिए, ठीक है। और इन पॉलिसीज की हेल्प से ही स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो पाती है, ठीक है। तो पॉलिसीज हेल्प टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजी।
तो पॉलिसीज हेल्प टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी, तो पॉलिसी आपकी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प प्रोवाइड करती है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी यू गॉट टू नो हाउ टू हैंडल अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आपके सामने किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप तुरंत क्या कीजिए, आप तुरंत उस चीज के रिगार्डिंग पॉलिसी बना दीजिए। प्लानिंग का थर्ड स्टेप है एंड दैट स्टेप डिसाइड्स हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब तक जो हमने प्लानिंग के टाइप्स पढ़े हैं, हमने प्लानिंग के टाइप्स स्टडी किए हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप स्ट्रेटजी और पॉलिसी को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। देखिए पॉलिसी आपका एक सिंगल प्लान है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक पॉलिसी दे दी, नो क्रेडिट सेल की पॉलिसी दे दी, ठीक है। पॉलिसी आपका एक सिंगल प्लान होती है, लेकिन स्ट्रेटजी में आपके स्टेप्स और प्लान्स होते हैं। पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी बट स्ट्रेटजी इज नॉट पार्ट ऑफ पॉलिसी। जब भी किसी फर्म के लिए पॉलिसी बनाई जाती है वो स्ट्रेटजी के अंडर ही बनती है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी वी आर गोइंग टू अचीव दोस स्ट्रेटजी, and with the help of this policy and strategy ultimately we are going to achieve our objective। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। इनका डिफरेंशिएशन एक बार पढ़ लेंगे, बुक में आपका दिया हुआ है, वो जो पेज नंबर आपका 178 पे टॉपिक दिया हुआ है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी। इसके बाद चलते हैं हम अपने फोर्थ टाइप ऑफ प्लान पे। फोर्थ टाइप ऑफ प्लान हमारा क्या कहता है, हाँ सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, पॉलिसी इज व्हाट काइंड ऑफ प्लान, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। यह चीज आपको फाइंड आउट करनी है, किस तरह से आप पॉलिसी को कैटेगराइज करते हैं, स्टैंडिंग प्लान में या सिंगल यूज प्लान में। आंसर्स अपने मुझे भेजिए, लेकिन मैं अगर कैटेगराइज करूं पॉलिसीज को तो मैं कैसे करूंगा। देखिए पॉलिसी कोई ऐसी चीज नहीं होती जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यूज की जाए या बार बार चेंज की जाए। तो मैं पॉलिसीज को कैटेगराइज करूंगा स्टैंडिंग प्लान्स में। अगर आपके इसके रिगार्डिंग व्यूज हों कि अगर आप पॉलिसीज को स्टैंडिंग प्लान्स में कैटेगराइज करेंगे या फिर सिंगल यूज प्लान में कैटेगराइज करेंगे, अपने आर्गुमेंट्स के साथ अपने आंसर को आप मुझ तक भेज सकते हैं। मेरा फोन नंबर आपको पता है 7895581198। व्हाट्सएप ग्रुप, गूगल क्लासेस, यूट्यूब कमेंट सेक्शन, सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। सेंड योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन और योर क्वेरीज, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना फोर्थ टाइप ऑफ प्लान। फोर्थ टाइप ऑफ प्लान है हमारा प्रोसीजर। अब प्रोसीजर टर्म का मतलब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर टर्म का मतलब है क्या। देखिए प्रोसीजर टर्म का जो मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से जब कोई चीज गुजरती है, यानी कि स्टेप्स दोज आर रिलेटेड टू सॉल्व द फ्यूचर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसको डिफाइन हम किस तरह से करेंगे, रिक्वायर्ड स्टेप्स needed in advance to solve future problems। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हर स्कूल के एडमिशन का अलग अलग प्रोसीजर क्यों होता है? कभी भी माइंड में आपके क्वेश्चन आया हो? चलिए हम अपने स्कूल की बात करते हैं। हमारे स्कूल में एडमिशन का क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले आप विजिट करेंगे स्कूल में, आप आएंगे, आप काउंटर पे आएंगे, आप प्रोस्पेक्टस परचेज करेंगे, उसके बाद आप स्कूल के बारे में जानेंगे, आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, आपके एंट्रेंस एग्जाम की आंसर शीट इवेल्युएट की जाएंगी, एंड आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट यू विल बी एडमिटेड इन द स्कूल।
जरूरत क्या होती है इस प्रोसीजर की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को? फॉर टू मेक थिंग्स सिस्टमैटिक. If school or any of the firm, any of the business organization, the very first thing, planning is pervasive. It implies on every single organization that you can think of. So I am giving you example of a school. Why does colleges, why does every organization have their any particular process of admission? Why it is needed? Because if it will not, then it will just make things a very chaotic. बहुत कैओटिक हो जाएगा, यानी कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. बिकॉज अगर सपोज करो 5 स्टूडेंट को भी बिना प्रोसीजर के एडमिशन दे दिया तो कल को 500 आ जाएंगे कि हमारे बेटे को भी इस तरह से एडमिशन दे दो. तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए जो फर्म जो है वो ऑलरेडी डिसाइड करके रखती हैं. यहाँ पे मैंने स्कूल के एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. जैसे कि आपको उस फर्म का मैनेजर बनना है, आपको कहीं पे जॉब चाहिए, ठीक है, आपको कोई जॉब छोड़नी है. हर चीज का अपना एक प्रोसीजर होता है. एंड प्रोसीजर क्यों डिसाइड किए जाते हैं? कोई भी फर्म प्रोसीजर पे क्यों काम करती है? व्हाई देयर इज प्लानिंग इज नीडेड फॉर दिस प्रोसीजर. व्हाई प्रोसीजर इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग. Why procedure is the part of planning? Procedure is the part of planning because for to solve the future problems. Definitely in the future is uncertain, we know about that. And for to solve the future problem, we need to think about the steps. Those are to be needed to solve that problem. Or to solve that problem, we need these procedures. Like for to save yourself from the chaotic situation, schools need to follow a procedure of admission. आप अगर फ्यूचर की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रोसीजर के लिए प्लानिंग रिक्वायर्ड रहेगी. ठीक है, और ये वो प्लानिंग है, ठीक है, जो सॉरी जो प्रोसीजर है ये वो प्लानिंग है, ठीक है, जो डिसाइड करती है हाउ एनी एक्टिविटी has to be taken place. यानी कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो किस तरह से होगी एक्टिविटी और फ्यूचर की प्रॉब्लम से किस तरह से बचा जा सकता है. इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया, प्रोसेस ऑफ एडमिशन. ठीक है, इसमें क्या है, सीक्वेंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए. ठीक है, तो ये था आपका प्रोसीजर. दैट इज द 4th टाइप ऑफ प्लान. आज के लिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं. ठीक है, हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव अलकर डिस्कस किया, हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की, हमने पॉलिसी डिस्कस की, हमने प्रोसीजर डिस्कस किया. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोर टाइप ऑफ प्लान. टिल दैट, थैंक यू वेरी much students, and stay home, stay safe. Thank you to listen very patiently. Have a nice day.